सदर पाकिस्तान की उस ट्वीट के बाद जो कि तरमीमी बिल 2023 जो आर्मी एक्ट के मुताल्लिक है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताल्लिक है उस पर हमने आपसे बात करनी है, और दूसरा एस्पेक्ट साइफर वाले मामले पे हमने आपसे बात करनी है। और पहले मौजू पे अगर हम आए तो आइन के आर्टिकल 75 के तहत 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि जब कोई भी बिल नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास असेंट के लिए आता है तो उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो असेंट कर दें, उनको यानी अप्रूव कर दें, और या उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज विद सर्टेन ऑब्जर्वेशंस उनको वापस भिजवा दें। सिर्फ ये 2 ऑप्शन है 75 के तहत। और तीसरी ऑप्शन ये है कि जब वो वापस चला जाए और उस वक्त नेशनल असेंबली और सेनेट इन सेशन हो और जॉइंट सेशन में वो दोबारा वही बिल पास हो जाए, तो फिर दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पास अगेन 10 दिन है, या तो वो उसको असेंट कर देंगे 10 दिन के अंदर, और अगर वो असेंट नहीं करते यानी वो ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। जबकि यहां अगर पहली सूरत हो यानी ना तो उन्होंने उसको रिटर्न किया फर्ज करें, ना ही उसको दस्तखत किए, तो वो कानून नहीं बनेगा जब तक दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए ना भेजा जाए। लेकिन यहां जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। यहां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि आईनी सरबराह हैं, पार्लियामान का वो हिस्सा हैं और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी हैं, इस वक्त सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। लिहाजा जब उसने ट्वीट कर दिया, उसने ये वाजे कर दिया कि उसने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इस बिल को, इन दोनों बिल्स को, तरमीमी बिल आर्मी एक्ट वाला, तरमीमी बिल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला, कि इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। और न सिर्फ वापस भेजने का कहा एक दफा, बल्कि टाइम एंड अगेन उनसे पूछा, और उनका स्टाफ उनको बताता है कि हाँ जी हमने कंप्लाई विद कर दिया आपके ऑर्डर को। लेकिन बदकिस्मती से और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल पूरे मीडिया ने यह चलाया और उसकी तस्वीर के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने इन दोनों बिल्स के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, सबसे पहला, क्या ये किसने उनको इंफॉर्मेशन दी मीडिया को कि जनाब ये दस्तखत हो चुके हैं? और मीडिया का क्या वो सोर्स था, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह गई है कि वो ऐसे स्टेटमेंट जारी कर दें और सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो उसको कॉपी करें और ये कहें कि जनाब अलवी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए, हालांकि उन्होंने दस्तखत नहीं कर दिए। और आज भी गवर्नमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उसने उसको सर्टिफाइड किया है कि सदर अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किया, उसकी असेंट नहीं दी। जब उसकी असेंट नहीं दी तो फिर वो एक्ट कैसे बन गया? अब वो तस्वर क्या कर रहे हैं? वो तस्वर ये कर रहे हैं कि चूंकि उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न नहीं किया, लिहाजा वो ऑटोमेटिकली लॉ बन गया। पहली बात तो यह है कि ये आइन की रूल 75 के खिलाफ है। लेकिन दूसरी बात में हम आते हैं कि जब उसने अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को, अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इसको रिटर्न कर दें, तो मीनिंग देयर बाई कि उनकी इंटेंशन, उनकी एडवाइस दैट शुड बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट, मीनिंग देयर बाई दैट हैज नॉट बिकम ए लॉ। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि आईनी सरबराह सदर ममलिकत की उस एडवाइस और उस क्लैरिफिकेशन के बाद उस एक्ट को और उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करें। और अगर वो नहीं करते हैं तो हम पीटीआई की कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक इसको फौरी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि यह कानून आइन के मुतसादिम है, यह कानून जारी नहीं रह सकता, यह कोरम नॉन जुडिस है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, इट हैज नो लीगल वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज सच, और इसको फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। अब इसमें एक सवाल यह पैदा होता है कि ये जल्दबाजी में ये पार्लियामान ने ये क्यों किया था? पार्लियामान बेसिकली रबर स्टैंप बन चुकी थी। इनके अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि 25 से 35 करोड़ रुपया लेकर एक यूनिवर्सिटी का बिल पास कराया गया। तो क्या इसके ऊपर उनके खिलाफ तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे पार्लियामान जो जुमा बाजार लगा दे ऐसे बिल्स का आखिरी अपने 10 दिन के अंदर अंदर,
क्या उसकी कोई वैलिडिटी है, क्या उसकी कोई लीगैलिटी है, क्या उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है? मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी तहकीकात होने की जरूरत है। उसके साथ साथ आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और बाज़ाहिर यह नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की साबका जजमेंट्स की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट यह डिक्लेयर कर सकती है कि सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री लॉज और मिलिट्री कोर्ट्स नहीं ट्राई कर सकती, लिहाजा यह सिविलियन सुप्रीमेसी के भी खिलाफ है। तो उस वजह से ये मिली भगत करके स्टाफ के साथ मिलके जिन लोगों ने इस एक्ट को पास कराया है, ना सिर्फ वो मुजरिम हैं, उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया है, ना सिर्फ उनके खिलाफ क्रिमिनल फौजदारी मुकदमात दर्ज होने चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी मुकदमात भी दर्ज होने चाहिए और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उस पर उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पे सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि क्या इस मुल्क में आईनी तौर पर कोई आईनी इदारा बाकी रह गया है कि जिसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर ना हुई हो, जिसकी साख मुतासर ना हुई हो? क्या ये मुल्क, जैसे हम माजी में बड़े अरसे से 8 महीने से कह रहे हैं कि ये मुल्क बेआईन हो चुका है, इस मुल्क में 2 सूबे गैर आईनी तौर पर चलाए जा रहे हैं, इस मुल्क में 17 करोड़ आबादी केपी और पंजाब की गैर आईनी तौर पर हुकूमतें बैठी हैं, अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सीसीआई में बैठ के फैसले करते हैं। तो लिहाजा ये जो कुछ तरीका है वारदात अडॉप्ट किया गया और इसके साथ साथ इलेक्शंस को डिले कराने के लिए जो हरबे इस्तेमाल हुए, वो सारी चीजें अब आपको समझ आ जानी चाहिए, कौम को समझ आ जानी चाहिए कि ये तर्ज अमल इसलिए अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का जो ट्रू स्पिरिट और जो तकाजा है उससे रूगर्दानी हो।